आज मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर बताया भी होगा तो आप ध्यान नहीं देते होगे, या तो फिर मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को आप ध्यान से देखो, एंड तक देखना। सो मैं बता रहा हूँ उस बारे में, अगर लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लास्ट एक वीक से मेरे साथ ऐसा चल रहा है कि बहुत उतार चढ़ाव आ रहे। मेरे को 7 दिन लग गया एक बटन दबाने मेरे भेजे में, वो है रीसेट बटन। क्यों लग गए, किस वजह से लग गए, मैं हर चीज़ को ज़्यादा बहुत बड़ा कर करके सोच रहा था कि यार ये क्या चल रहा है यार, ज़बरदस्ती का। ऐसा तो है नहीं कि मैं काम नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ। बट देन पे मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार सोहेल, इसको अलग नज़रिए से लेके देखते हैं। क्या करते हैं, लाइफ जैसी चल रही है ना उस हिसाब से खुद को एडजस्ट करके देख, क्या आउटकम आएगा तो कुछ समझ में आएगा। इसके लिए आज मैंने दिन भर का ब्लॉग नहीं बनाया। मैं बोला कि 2 मिनट दूँ लेकिन इम्पोर्टेंट दूँ, जिससे आप लोग को भी कुछ सीखने मिले और आप लोग को भी समझ में आए कि मेरे जैसा बंदा अगर इस सिचुएशन से जा रहा है, उसको 7 दिन लग गए सिर्फ एक रीसेट बटन दबाने। और जैसे आज का जो मेरा शेड्यूल गया, मैंने क्या किया, मेरा जो 7 दिन का स्ट्रेस था वो लेके मैं ऑफिस गया। इवन तो मैं ट्राई करता हूँ कि हमेशा खुश रहूँ, स्माइल करके दिन स्टार्ट करूँ। मेरा एक लर्निंग मिला कि यार मैंने सारी चीज़ें ना लिख दी आज बुक में, और देखा कि किन किन चीज़ों पे मेरे को पूछा जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिर मैंने बोला चल भाई अब इस पे काम करते, 1 बाय 1 जाते। और मैंने जब आज काम लेके बैठा, 80% ऑफ द वर्क आई हैव कंप्लीटेड। 20% रुक गया बिकॉज प्रिंटर नहीं चल रहा था, वो एक इशू था, वो मेरे कंट्रोल में था भी नहीं, IT टीम उस पर काम कर रही। बट 80% वर्क मैंने कंप्लीट किया। यही चीज़ अगर मैं 7 दिन पहले कर लिया होता तो मेरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता। पर वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ों के लिए वक्त लगता है। तो लाइफ में कभी भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हो, ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं, सोचना कि आपका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है। उस हिसाब से अगर आप जो एक्शन लोगे उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्योंकि वो रिएक्शन के ऊपर ही आपके ऊपर एक्शन आ रहा है। तो अगर आपके ऊपर जो एक्शन आ रहा है उसका आप रिएक्शन दोगे तो वो आप पे भारी पड़ सकता है। वो मैं मेरी लाइफ में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए जिसका मेरे को बहुत भारी मुआवजा या भुगतान बोलो देना पड़े। बट हाँ, जब से मैं चीज़ें डॉक्यूमेंट करने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, चीज़ों को लेके बैठ जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए, अंडरस्टैंड करने क्यों हो रहा है, क्या रीज़न हो सकता है, क्या किसी पे और प्रेशर है जिसकी वजह से प्रेशर मेरे पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों से मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई, दिमाग को ठंडा रख, सोच, और फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जा। वो करने के बाद भी अगर आ रहा है तो देन यू कैन अंडरस्टैंड, वो थोड़ा पर्सनल हो रहा है। बट जब मैंने ये काम ख़त्म किया तो यार एकदम शांति हो गया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, सारी चीज़ें एकदम स्मूथली हो गई। तो वही बताऊंगा मैं आप लोग को, शांत रहो, दिमाग से शांत रहो। गुस्सा जो है ना वो आपके लिए तो ख़तरनाक है ही, मेरे लिए भी ख़तरनाक है, सबके लिए ख़तरनाक है, सॉल्व नहीं होगा। थोड़ा टाइम ले लो, थोड़ा स्पेस ले लो। यहाँ तक कि लास्ट वीक मैंने 2 छुट्टी ली थी सिर्फ इसी चीज़ को बोल के कि सर मन नहीं कर रहा है काम करने, एंड माई सर से ठीक है तू जा आराम कर, दिमाग फ्रेश करके आ। बट वो 2 दिन में भी मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था। मैं बोला सोहेल ऐसे गाड़ी नहीं चल सकती लॉन्ग टर्म के लिए, ये रिएक्शन अभी आ रहा है, जैसे जैसे एज हो रही है और ज़्यादा रिएक्शन आएगा। तो यू नीड टू फिगर दिस आउट कि तेरे में प्रॉब्लम क्या है, लूप होल्स क्या है, तू उससे ओवरकम कैसे करे। तो ये मेरा लर्निंग था आज के लिए, मैंने सोचा आप लोग से शेयर करूं। अगर आपको कुछ भी सीखने मिला हो तो कमेंट में बता देना, और ऐसी ब्लॉग्स आती रहेगी। अगर आपके पास कुछ सवाल है तो बिंदास कमेंट में आके पूछो, 1-on-1 पूछ सकते हो, वो भी हम कर लेंगे शुरुआत में। अगर आप लोग को मेरे से कनेक्ट करना है, जूम कॉल करना है, हम उसको रिकॉर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं, जिससे लोगों को कुछ और बेहतर मिल सके। मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को भी आप लोग कॉपी करो, कंसिस्टेंट रहो, जो भी कर रहे हो और अच्छे से करो, जी जान लगा के करो। दैट्स इट फॉर टुडे, टेकिंग लीव फ्रॉम यू एंड बाय बाय। सब्सक्राइब करने मत भूलना।